तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को। और यहाँ पर इस लेक्चर में बेटा हम समझने जा रहे हैं क्या, हेलो एल्केन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हेलो एल्केन की दो और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी गलतियां ना हो तो बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिए। तो चलिए देखते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कि एलिमिनेशन मतलब कि कोई एटम यहां पर हेलो एल्केन से एलिमिनेट होगा। अब बच्चों एलिमिनेट होना तो आप जानते होंगे, एलिमिनेट होना मतलब बाहर निकल जाना। तो यहां पर होता क्या है, हेलो एल्केन से हेलोजन एटम और साथ में बीटा हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है। कैसे बेटा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एक एग्जांपल बेटा मैंने लिया हेलो एल्केन का, ठीक है। ये है बच्चों हमारा क्या, हेलो एल्केन। और यहां पर हेलोजन के जो पड़ोस वाला कार्बन है बेटा, जो कार्बन एटम हेलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है उसे हम कहते हैं क्या, अल्फा कार्बन। और बेटा अल्फा कार्बन के बाजू वाला यानी अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड योर बीटा कार्बन। तो बेटा ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा। आप आसानी से पहचान जाएंगे, हेलोजन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है बेटा वो है आपका अल्फा कार्बन और साथ ही साथ अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो बॉन्डेड है वो है आपका बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है बच्चों वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है वो कहलाते हैं आपके क्या, बीटा हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये हो गए, ये वाले जो हाइड्रोजन है ये है बेटा हमारी क्या, अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो तीन हाइड्रोजन एटम है बेटा ये है आपके बीटा हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या होता है। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ये मेरा हेलो एल्केन है, CH3 था बेटा। तो CH3 में मैंने CH2 लिखा और एक H ऐसा अलग से लिखा ताकि आपको मैं अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकूं। फिर दूसरा है CH2 और इसके साथ कौन है बेटा, हेलोजन। अब होता क्या है, इस हेलो एल्केन को बच्चों हम हीट करने जा रहे हैं। हम इसे हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसको हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे। तो जब बच्चों हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन एटम और साथ ही साथ ये हेलोजन एटम एलिमिनेट हो जाएगा। ये दोनों बेटा भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, है ना। तो जब ये एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा तो बनाएंगे क्या, HX यानी कि हेलोजन एसिड। और जब यहां से एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन का टूट गया बेटा तो ये दोनों कार्बन आपस में एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे यानी कि कुछ इस तरह का होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से बेटा जो मेन प्रोडक्ट यहां बनेगा, क्या बनेगा मेरे बच्चों, ये बन गया आपके लिए एल्कीन। तो आप ध्यान रखें बेटा जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। अभी देखिए क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा कौन कौन एलिमिनेट हुए, एलिमिनेट होने वाले जो मेंबर है पहले है आपका हेलोजन और दूसरा मेंबर है बेटा बीटा हाइड्रोजन। सिंस बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड इन दिस रिएक्शन दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो बीटा एलिमिनेशन बोले या एलिमिनेशन बोले बेटा बात एक ही होती है। आप ध्यान रखें, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हेलोजन एटम के साथ साथ बीटा हाइड्रोजन एटम भी एलिमिनेट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बेटा बोर्ड एग्जाम में ये कैसे आएगी, तो हो सकता है बेटा कभी आपको ऐसा दे दे कि आपके पास है CH3 CH2 Cl यानी कि बेटा क्लोरोइथेन और आपको एक रिएक्शन दे दी गई है कि भैया क्लोरोइथेन को आप हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अब बेटा KOH के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हुई थी जिससे अल्कोहल बना था, लेकिन इस बार जो KOH है बेटा वो एक्वस नहीं होगा, वो होगा एल्कोहलिक। कैसा KOH होगा बेटा, एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक KOH अगर रहा तो आप ध्यान रखेंगे बेटा फिर यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी बल्कि यहां पर होगी बच्चों क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि ये हाइड्रोजन हेलोजन एलिमिनेट होंगे और यहां पर आपको इथीन मिल जाएगा बेटा, इथीन मिल जाएगा और साथ में बन जाएगा क्या, HCl। तो कुल मिलाकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है। देखिए एक बार और समझते हैं, मेरे पास कौन है बेटा, मान लीजिए क्लोरोइथेन है, ठीक है। क्लोरो की जगह बच्चों ब्रोमो या आयोडो भी अपन ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH से, लेकिन बेटा पहली बार में जब KOH लिया मैंने एक्वस लिया और सेम रिएक्शन करा रहा हूं मैं KOH से, लेकिन बच्चों दूसरी बार में जो KOH मैंने लिया वो एल्कोहलिक लिया। पहली बार मैंने एक्वस KOH लिया, दूसरी बार एल्कोहलिक लिया।
और जब एल्कोहलिक KOH है तो बेटा साथ में हीट का सिंबल भी है। तो ध्यान रखें बेटा, अगर एक्वस KOH रहा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और बनेगा क्या, एल्कोहल। कैसे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब OH इस Cl की जगह में आ जाएगा और बना क्या लेगा बच्चों, CH3 CH2OH, आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर एल्कोहलिक KOH रहा तो बेटा एल्कोहलिक KOH की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाने के कारण ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन देना पसंद करता है और यहां पर फिर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है इट इज योर एल्कीन। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो बेटा ध्यान रखें, क्लोरोइथेन क्या कर सकता है, यहां पर KOH से दो तरह की रिएक्शन दे सकता है। अगर बेटा KOH रहा एक्वस, एक्वस में बनेगा एल्कोहल, और अगर रहा एल्कोहलिक तो एल्कोहलिक में एल्कोहल नहीं बनेगा बेटा, एल्कोहलिक में बनेगा एल्कीन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब अगर इसी में बेटा एक केस और लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास जो हेलो एल्केन है बच्चों, मान लीजिए जो हमारा हेलो एल्केन है वो कुछ इस तरह का है कि यहां पर दो बीटा हाइड्रोजन है। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए बेटा। इसमें ये हैलोजन हुआ, हैलोजन के बाद वाला जो है वो है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पड़ोस वाले जो कार्बन है, इस बार बेटा पड़ोस में दो है, आजू बाजू दोनों साइड है बेटा। तो अल्फा कार्बन के आजू और बाजू में जो कार्बन है बेटा वो क्या कहलाएगा, आपका बीटा कार्बन। तो इस बार तो सर दो दो बीटा कार्बन है और हमने पढ़ा है एक बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। तो मतलब बेटा इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएं या इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएं। ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए हेलोजन तो एलिमिनेट होने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार क्या है, दो दो बीटा हाइड्रोजन है जो एलिमिनेट होना चाह रहे हैं। तो बेटा ऐसे में मैं किसका एलिमिनेशन कराऊं, तो बेटा ऐसे में आप दोनों का एलिमिनेशन कराओ। कैसे, चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने किसी बेस के साथ, मान लीजिए बेटा हीट किया इसको हमने KOH के साथ, और साथ ही साथ जो KOH हमारा है दैट इज एल्कोहलिक। इस तरह का केस है। तो ध्यान से देखें बेटा, होगा क्या, होगा ऐसा कि एक बार Cl इस H के साथ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, यहां का H निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, हुआ क्या, ध्यान से देखें, Cl निकला और ये वाला हाइड्रोजन निकला और ये एल्कीन बन गया। ठीक है, HCl निकल गया। साथ ही साथ मेरे बच्चों यहां क्या होगा, एक बार इस वाले बीटा हाइड्रोजन को भी हम हटाएंगे। मान के चलिए ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है HCl बना के, तो क्या बनेगा बेटा, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहां पर कुल मिला के बेटा आपको दो तरह के एल्कीन मिलेंगे। कितने एल्कीन मिलेंगे बेटा, दो तरह के एल्कीन मिलेंगे। एक होगा 1 ब्यूटीन और दूसरा होगा 2 ब्यूटीन। अब कौन यहां मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन होगा बेटा माइनर, यही हमारा सवाल है। तो ध्यान रखें, ये बात पहली बार बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेडजेफ। ठीक है, वैसे तो नाम था बेटा जेड-सेव नाम था, लेकिन हम तो बेटा नाम बिगाड़ने में माहिर है, जेड-सेव से हमने बना दिया सेडजेफ। तो सेडजेफ ने पहली बार ये नोटिस किया और उसने बोला बेटा कि ऐसे केस में वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं। देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में यहां एक ही एल्काइल ग्रुप है। ध्यान से देखें बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक इस साइड जुड़ा है और एक इस साइड, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। तो सिंस यहां पर बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए बच्चों ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अब ये हमने बताया सेडजेफ के रूल से, इसीलिए बेटा इसको अपन सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, सेडजेफ प्रोडक्ट। और जबकि दूसरे वाले को अपन बोलते हैं क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन है ना, आधा आदमी बेटा, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक होता है सेडजेफ प्रोडक्ट और एक होता है बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट। और सेडजेफ प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो कुल मिला के बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहती है, एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं बात को। ये कहती है कि जब हम हेलो एल्केन को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, देन द हेलोजन एटम इज एलिमिनेटेड with the
बीटा हाइड्रोजन एटम. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. In this reaction, alkene is formed as a product, and when there may be two products are possible, when there are two products possible, then the product in which more alkyl groups are bonded with doubly bonded carbon atom will be the major product, and it is called Sadzeff product. Whereas the product in which less number of alkyl group is bonded with doubly bonded carbon atom is called हॉफमैन प्रोडक्ट एंड इट इज द माइनर प्रोडक्ट. तो इस तरह से बेटा हमारी कहानी को हमने कंप्लीट किया. ये है हमारा क्या सैडजेफ रूल. एक बार देख लेते बेटा ये रूल क्या कह रहा है. वैसे तो हमने जो समझा है बेटा वही है रूल, फिर भी एक बार अपन थोड़ा सा लैंग्वेज से समझ लेते हैं. इन हाइड्रोहेलोजिनेशन, अब देख बेटा यहां पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल रहा है. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन भी हट रहा है. तो इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, that alkene will be the major product in which greater number of alkyl groups are present attached with the doubly bonded carbon atom. ये बात तो बेटा मैंने आपको थ्योरेटिकली पहले ही रिएक्शन के थ्रू समझा दी. तो ये थी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन. चलिए फिर हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को. और बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ अब हम आ चुके हैं, जो कि क्या है रिएक्शन विथ मेटल्स. और बेटा ये जो रिएक्शन विथ मेटल्स है बिल्कुल बेटा मान के चलें आपके बोर्ड एग्जाम की फेवरेट रिएक्शन में से एक है. और उसमें भी हम जो पहली रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम. तो क्या होगा बहुत ध्यान से समझे. मान के चलिए बेटा ये आपके पास है हेलो एल्केन, ठीक है. इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं बेटा, सोडियम मेटल से. तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे, ध्यान रखें, सोडियम के बेटा यहां पर हम 2 एटम लेंगे, जबकि हेलो एल्केन के भी हम यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे. तो हेलो एल्केन भी 2 ले लिए बेटा और सोडियम भी 2 ले लिए. अब ऐसा क्यों लिखा हूं मैंने, ताकि आपको रिएक्शन आसानी से समझा सकूं. तो देखिए बेटा होगा क्या, ये दोनों X और Na आपस में रिएक्शन करेंगे. ये रिएक्शन कराई जाती है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और ड्राई ईथर भी बोल सकते हैं आप. तो ये रिएक्शन बेटा ईथर की प्रेजेंस में कराई जाएगी और ये R और साथ में ये R ये आपस में मिल जाएंगे बेटा और साथ में क्या बनेगा बेटा 2NaX. ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी. क्या हुआ बेटा, हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम से कराए तो हमें मिला क्या बच्चों, R मतलब ये क्या बन गया एल्केन, ठीक है, और साथ में NaX बनता है. और बच्चों ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, वुड्स रिएक्शन के नाम से. दिस इज योर वुड्स रिएक्शन. एंड इन वुड्स रिएक्शन द हेलो एल्केन्स are reacted with sodium metal in presence of ether and form alkenes. This reaction is called Woods reaction. चलिए एक दो एग्जांपल से समझते हैं बेटा. पहले हम देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन की डेफिनेशन. मान लीजिए आपको आता है बोर्ड एग्जाम में कैसे बेटा, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन या एक्सप्लेन द वुड्स रिएक्शन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिर इसमें थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी. अब वो थ्योरी ना बेटा आपको की याद नहीं करना है, आपको तो सिंपल क्या करना है, इक्वेशन ध्यान रखना है, उसी इक्वेशन को थ्योरी बना के लिखना है. क्या लिखा बेटा, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर alkenes are formed. This reaction is called Woods reaction. यही तो मैंने बताया बेटा आपको. चलिए तो एक बार और देख लेते हैं. ये था आपका हेलो एल्केन, किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, सोडियम से. लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि सोडियम के भी हमें 2 एटम लेने हैं और साथ ही साथ हेलो एल्केन के भी 2 मॉलिक्यूल लेने हैं. तो क्या बेटा ये 2NaX निकल जाएगा. रिएक्शन होगी बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और यहां पर 2NaX तो निकल जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा भाई, RR. दिस RR इज एल्केन. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है. एक दो एग्जांपल कर लेते हैं बेटा ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह हो जाए. जैसे मान के चलो बेटा मेरे पास है CH3Cl, इसकी रिएक्शन में Na से कराने जा रहा हूं. तो वही तरीका बेटा CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लें आप ताकि आपसे फटाफट रिएक्शन बन जाए. और रिएक्शन तो बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करानी ही है हमको. देखे होगे आपने क्या हो रहा है बेटा, हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, सोडियम से रिएक्शन कराए. तो होगा क्या मेरे बच्चों, ये दोनों Cl 2Na के साथ NaCl बना करके अलग हो जाएंगे और जबकि मेरा जो मेन प्रोडक्ट होगा बेटा क्या होगा, CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे
और बना लेंगे CH3 बॉन्ड CH3 और इसे हम कहते क्या है बेटा इथेन। तो इस तरह से हेलो एल्केन से एल्केन बनाने का ये एक बढ़िया तरीका है। अब ये दो तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। एक तो बेटा ज्यादातर चांसेस है सीधी आती है एक्सप्लेन द वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको बोल देगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलो एल्केन टू एल्केन या बेटा क्लोरोमीथेन टू इथेन। तो आपको फिर ये रिएक्शन बनाते आना चाहिए। ये थी बेटा वुड्स रिएक्शन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसको तो बेटा छोड़ ही नहीं सकते। अगली जो रिएक्शन है दिस इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। किससे रिएक्शन कराएंगे बच्चों? मैग्नीशियम से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है हेलो एल्केन की। ये रहा बेटा आपका हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन हमने कराए मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? ड्राई ईथर, जो कि सॉल्वेंट का काम करता है यहां पर। तो हेलो एल्केन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराते हैं बेटा तो ये जो Mg है दोनों के बीच में आ जाता है। मतलब क्या बनता है? RMgX, ठीक है ना। क्या बनता है बेटा? RMgX। R मतलब बेटा क्या हो गया? एल्काइल। Mg मतलब बच्चों मैग्नीशियम और साथ ही साथ हो गया बेटा मेरे पास क्या? हैलाइड। तो ये बन गया इस तरीके से बेटा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसे मेरे बच्चे प्यार से कहते हैं क्या? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो आप लिखेंगे क्या बेटा? अगर आपको आता है व्हाट इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, क्या लिखना है आपको? Grignard reagent is alkyl magnesium halide when haloalkane reacts with magnesium in presence of dry ether, Grignard reagent is formed. Yes or no? आती बेटा बात समझ में? एक आधा एग्जांपल भी अपन यहाँ ले सकते हैं हेलो एल्केन का। मान लीजिए बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया CH3Br और इसकी रिएक्शन बच्चों हमने कराया Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बेटा। तो होगा क्या? ये Mg दोनों के बीच में आके घुस जाएगा बेटा, बनाएगा क्या? CH3MgBr, ठीक है ना। देखिए CH3 क्या है? जो Mg बेटा ये कबाब में हड्डी बन गया है ना। ये दोनों बढ़िया बेटा एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखे थे, ये Mg दोनों के बीच में आके घुस गया और बना लिया क्या? CH3MgBr। नाम क्या होगा मेरे बच्चों इसका? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा बेटा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन बेटा आपको इस नाम से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो बेटा बोलेंगे इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड जो है बेटा ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर, जिसने इसको पहली बार डिस्कवर किया, उसी के नाम पर इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ खास बातें एक दो सुन लो बेटा, हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ हिस्से पूछ लिया जाए। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यानी कि RMgX, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज हाईली रिएक्टिव। कैसा है बच्चों? ये हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत तेजी से रिएक्शन करता है किसी से भी। और जब ये रिएक्शन करने जाता है ना बेटा तो इसमें होता क्या है? ये R- और MgX+ में ब्रेक होता है। ध्यान से सुनिए, Mg जो है ये तो है बेटा मेटल। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता बेटा, ऑलवेज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब इनके बीच का ये जो बॉन्ड है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं बेटा? R यानी एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन के पास आएंगे इलेक्ट्रॉन और इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और MgX में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक और बात बेटा, Mg और X का जो बॉन्ड है यानी मैग्नीशियम और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो तो बच्चों यहां पर हो जाता है आयनिक बॉन्ड, जो कि बहुत मजबूत बॉन्ड है बेटा, 7 जन्मों वाला बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटेगा। फेविकोल के बॉन्ड से भी ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। तो इसलिए Mg और X कभी अलग नहीं होते, ये तो हमेशा साथ में रहते हैं बेटा। जब भी ये रिएक्शन करता है R- अलग, MgX+ अलग। तो ये है हाईली रिएक्टिव। और क्योंकि बच्चों ये हाईली रिएक्टिव है इसीलिए जैसे ही इसको मौका मिलता है बेटा ये रिएक्शन करता है किससे? वाटर से। अगर मान लो इसको हमने वाटर की प्रेजेंस में रख दिए, कहीं बेटा मॉइस्चर में रख दिए, तो फटाफट के वाटर से रिएक्शन करेगा। और वाटर तो जानते ही हो बेटा दो हिस्से होते हैं Mg वाटर में H+ और OH-, और इसके दो हिस्से बेटा R- और MgX+। तो
तो इसमें होगा क्या बेटा, ये H प्लस जाएगा माइनस के पास और OH माइनस जाएगा MgX प्लस के पास, तो बनेगा क्या, R माइनस के पास यहां से आया बेटा वाटर H प्लस, तो RH बन जाएगा बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं बालक, एल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों इन्हें हम, एल्केन। तो जब ग्रिग्नॉड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करता है तो एल्केन फॉर्म करता है। दूसरी बात, MgX जो है प्लस का वो OH माइनस से मिल जाएगा बेटा, MgX और OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बना लेगा बेटा। तो इस तरह से ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए बेटा जो कैटलिस्ट हमने लिया ड्राई ईथर, ड्राई क्यों लिया, ताकि वहां मॉइस्चर ना हो। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर अगर रहेगी बेटा तो हमें ग्रिग्नॉड रिएजेंट नहीं मिलेगा, बल्कि जो बना हुआ अच्छा खासा ग्रिग्नॉड रिएजेंट रहेगा वो तो बेटा बना लेगा क्या, एल्केन। ठीक है ना। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या है, आपको बिल्कुल बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड व्हेन हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद the magnesium metal in presence of dry ether, Grignard reagent is formed, and this Grignard reagent is highly reactive and it reacts with water molecule to form alkane, that's why it is kept in dry ether। तो ध्यान रखें बेटा, ये छोटी मोटी बातें थी, बहुत काम की, बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ बेटा इससे जरूर पूछा जाता है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बातें करेंगे।